बेहद जटिल है। पृथ्वी पर जीवों की करोड़ों किस्में पाई जाती हैं और निश्चित तौर पर ऐसा जटिल जीवन पनपने के लिए हमारे ग्रह को पानी और ऑक्सीजन जैसे आवश्यक तत्वों से भी कुछ अधिक चाहिए था। जीवों की इतनी सारी प्रजातियों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि पृथ्वी सिर्फ जीवन को उत्पन्न करने में ही बेहतर नहीं है, बल्कि ये जीवन को सुरक्षित रखने में और भी अधिक बेहतरीन है। पृथ्वी को एक अदृश्य सुरक्षा कवच ने चारों ओर से घेरा हुआ है। इस कवच को हम ओजोन के नाम से पहचानते हैं। ये कवच भी हवा की भांति दिखाई नहीं देता, किंतु ये लगातार पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद जीवन की रक्षा करता चला रहा है। ओजोन की सुरक्षा न सिर्फ हमें आसमान से प्रतिदिन गिरने वाले उल्कापिंडों से बचाती है, बल्कि ये कवच सूर्य के जानलेवा रेडिएशन को भी हमसे दूर रखता है। आसान शब्दों में ओजोन एक गैस है जो हमारे वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है, क्योंकि एक ओजोन अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ओजोन अत्यधिक ज्वलनशील है, इसलिए जब मुसीबत रूपी कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने पृथ्वी की ओर आता है तो ओजोन के साथ घर्षण के दौरान उस एस्टेरॉयड में आग लग जाती है, जिस कारण एस्टेरॉयड नष्ट हो जाता है। ओजोन कई प्रकार के रासायनिक यौगिकों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है। ये सूर्य के रेडिएशन को छान देती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर बिना ओजोन के जीवन नहीं पनप सकता था, किंतु यदि ओजोन न होती तो शायद पृथ्वी पर जीवन बैक्टीरिया या बेहद छोटे जीवों के रूप में ही सिमट कर रह जाता। ओजोन परत धरती की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यदि आज ओजोन अचानक से समाप्त हो जाए तो पूरी पृथ्वी तबाह होते देर नहीं लगेगी। सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी से टकराकर तबाही मचाना शुरू कर देगी। सभी प्रकार की फसलें नष्ट हो जाएगी और भूखमरी फैल जाएगी। अधिकतर जीव जल्द ही भूख या त्वचा में कैंसर होने के कारण काल का ग्रास बन जाएंगे। समुद्र और स्थल दोनों ही स्थानों से जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या ओजोन परत आने वाले भविष्य में नष्ट हो सकती है? चलिए आज के वीडियो में इसी बाबत चर्चा करते हैं। दोस्तों, अपने निर्माण के बाद लंबे समय तक पृथ्वी किसी लावे के समान धधकती रही, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई तो बैक्टीरियाओं के रूप में पृथ्वी पर जीवन पनपा। इन्हीं बैक्टीरियाओं ने पृथ्वी पर ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का निर्माण किया। वैज्ञानिक मानते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी पर कम से कम 2 करोड़ सालों से है, लेकिन इंसानों की मूर्खता के चलते गैस की यह परत गंभीर नुकसान झेल चुकी है। आज ओजोन परत में पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप जितना बड़ा छेद मौजूद है और ये एक बड़ी चिंता का विषय माना जाता है। दरअसल इस छेद की शुरुआत मानवों की आधुनिकता के साथ ही शुरू हो गई थी। वर्ष 1985 में 3 वैज्ञानिक, जिनका नाम क्रमशः जो फरमन, ब्रायन गार्डी और जोनाथन शेनकील था, ने एक लंबे चौड़े आकलन के बाद दावा किया कि अंटार्कटिका के आसमान के ऊपर से ओजोन परत तेजी से नष्ट हो रही है। पहले उनकी बातों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, किंतु बाद में नासा ने भी अपनी जांच में पाया कि ओजोन परत असामान्य रूप से नष्ट हो रही है और ओजोन के नष्ट होने की दर प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। शुरुआत में फटते हुए ज्वालामुखियों के प्रदूषण को ओजोन परत नष्ट करने की वजह माना गया, किंतु ज्वालामुखी तो पृथ्वी पर तब से फट रहे हैं जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। यदि ज्वालामुखियों के कारण ओजोन परत नष्ट होती तो अब तक पूरी ओजोन ही नष्ट हो चुकी होती। जाहिर है कि ओजोन के ह्रास की वजह कुछ और थी, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने नष्ट होती ओजोन के पीछे के कारणों को जानने के लिए रात दिन एक कर दिया। धरती से लेकर आसमान तक में कई तरह के प्रयोग करके देखे गए और सभी प्रयोग एक ही ओर इशारा कर रहे थे। सभी वैज्ञानिक नष्ट होती ओजोन के पीछे एक ही कारण बतला रहे थे, जो था वायुमंडल में क्लोरीन की अधिकता। क्लोरीन के अणु ओजोन के अणुओं से रासायनिक क्रिया करके ओजोन के अणुओं को तोड़ देते हैं, जिस वजह से ओजोन लगातार नष्ट होती जा रही थी। लेकिन वायुमंडल में इतना क्लोरीन आ कहां से रहा था? आखिर इस क्लोरीन को उत्पन्न करने के पीछे कौन सी घटना जिम्मेदार थी? दरअसल इसके जिम्मेदार हम यानी इंसान थे। असल में क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलता है, जिसे ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन के रूप में भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। इस पदार्थ को 1930 के दशक के दौरान एक शीतल गैस के रूप में विकसित किया गया था। उस समय क्लोरोफ्लोरोकार्बन बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल की जाती थी। वास्तव में खाने को लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मानव इतिहास का एक शानदार आविष्कार माना गया था और इसे बड़ी ही सुरक्षित गैस समझा जाता था। इसलिए इस गैस का इस्तेमाल न सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स में बल्कि परफ्यूम और शेविंग क्रीम इत्यादि में भी बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इस गैस की शीतलता हर किसी को भाती थी, लेकिन किसे पता था कि बेहद सुरक्षित समझे जाने वाली ये गैस पृथ्वी की सतह पर भले ही कोई नुकसान ना कर रही हो, किंतु पृथ्वी से कुछ किलोमीटर ऊपर इस गैस ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। आगे के प्रयोगों से यह जानकारी हुई कि 1 टन क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है, जिस कारण इस पदार्थ से न सिर्फ ओजोन परत का ह्रास हो रहा था, बल्कि शीतल समझे जाने वाली इस गैस की वजह से पृथ्वी के समग्र तापमान में भी वृद्धि हो रही थी। हालांकि जब इस बाबत जानकारी हुई कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, तो भी इस गैस का इस्तेमाल रोकना बड़ा ही टेढ़ी खीर वाला कार्य था।
क्योंकि वास्तव में इस गैस ने एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था। ऐसे में इस गैस के खिलाफ छपने वाले आर्टिकल्स को अखबार में जगह मिलना ही मुश्किल काम था। लेकिन दुनिया भर में की गई वैज्ञानिक खोजों ने आखिरकार ये साबित कर दिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हर हाल में रोकना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि ये गैस यदि ना रोकी गई तो हमारी पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अब तक हम ये तो समझ गए थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन नष्ट हो रही है, किंतु समस्या की गंभीरता के बारे में हमें वर्ष 1985 को पता चला। इस वर्ष पहली बार ओजोन में बन चुके विशाल छेद को वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला। इस छेद के बाबत जानकारी जंगल में आग की तरह फैली और सभी देशों की सरकारों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करने के लिए आपातकालीन बैठकें बुलाना शुरू कर दी। आखिरकार 16 सितंबर वर्ष 1997 को 30 से अधिक देशों ने ये लिखित वायदा किया कि उनके देश अगले एक दशक के दौरान क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल आधा कर देंगे। तब से लेकर आज तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल काफी हद तक रुक गया है, जिस वजह से ओजोन परत में हो चुके छेद ने भी भरना शुरू कर दिया है। हालांकि वर्ष 2018-19 तक ये दावा किया जाने लगा कि ओजोन में मौजूद छेद लगभग भर गया है, किंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान ये पाया गया है कि ओजोन में हुए छेद में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इस बढ़ोतरी का कोई एक कारण हम नहीं खोज पा रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ा प्रदूषण इसकी वजह माना जा रहा है। हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण न सिर्फ स्थल पर बल्कि स्थल से कई किलोमीटर ऊपर तक मौजूद हमारे संपूर्ण वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है। कोरोना काल में जब लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही थी, तब मानव द्वारा फैलाया गया जहरीला प्रदूषण भी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था और उस समय ओजोन परत में भी आश्चर्यजनक रूप से सुधार होते हुए देखे गए थे। दोस्तों, कहने को तो इंसान ये दावा करता है कि आने वाले भविष्य में हम चंद्रमा और मंगल पर कॉलोनी बसा लेंगे, यानी हमारे आसपास मौजूद जो आकाशीय पिंड रहने लायक नहीं है, हम उन्हें भी रहने लायक बना देंगे। किंतु ये दावा और इसके पीछे की वास्तविकता बिल्कुल अलग है। वास्तव में इंसानों की हरकत बसाने वाली कम और उजाड़ने वाली अधिक है। जब से मानव ने इस धरती पर विचरण शुरू किया है, तब से न जाने कितने ही जीवों की महत्वपूर्ण प्रजातियां हमारे विकास की भेंट चढ़ चुकी है और एक न एक दिन हमारी कारगुजारियां खुद हमारे ही विनाश का कारण बनेगी। हमारा ये शरीर इसी पृथ्वी का अंश है और यदि हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का अस्तित्व बरकरार रहे, तो हमें अपनी पृथ्वी को स्वस्थ रखना होगा। पृथ्वी पर मौजूद हर उस तत्व की रक्षा हमें करनी होगी जो तत्व इस ग्रह पर रहने वाले जीवों की